बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, और वो जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग योर वर्डप्रेस करियर विद एलिमेंटोर, यानी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो है वो मुकम्मल जो है वो सारे पेजेस लोड हो जाएं। ये देखें जनाब, मेन जो काम है ना, स्कोप और वर्डप्रेस वर्डप्रेस का स्कोप क्या है पैसे कमाने के लिए। तो आप, मैं कहूँ कि इंटरनेट पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू 2011 से 2019 की स्टैटिस्टिक्स, बल्कि अगर हम 2020 की लगाएं, ठीक है, तो वो आपको बताता है कि दुनिया का 35% ऑफ द इंटरनेट इज पावर्ड बाय वर्डप्रेस। कंसीडरिंग दैट नंबर ऑफ टोटल एक्टिव वेबसाइट इज एस्टिमेटेड ओवर 1.3 बिलियन, बी से बिलियन, दैट मीन्स के इतनी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पे हैं। अराउंड 20% ऑफ सेल्फ होस्टेड वेबसाइट यूज वर्डप्रेस विच इज स्टिल यूज। ठीक है, और वर्डप्रेस बढ़ता जा रहा है, ये आप देख रहे हो उसकी कैसे ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या है, वर्डप्रेस की जो ये चीज है, ये वर्डप्रेस इज ए लिक्विडेटिव करियर अपॉर्चुनिटी। वर्डप्रेस इज ए लिक्विडेटिव करियर अपॉर्चुनिटी। वर्डप्रेस इज ए लिक्विडेटिव करियर अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब दुनिया की 35% इंटरनेट है मौजूद, दुनिया की 35% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर मौजूद हैं, तो वर्डप्रेस के बहुत सारे काम है जिनको करके पैसा कमाया जा सकता है। वर्डप्रेस के थीम्स हैं, वर्डप्रेस की डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस की प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस की मैनेजमेंट है, वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा कमाना वाला है काम, ये किन किन रोल में आ जाता है? वेब डेवलपर, डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया, कंटेंट मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, वर्डप्रेस के ऊपर इसी तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना है, ये वाला काम जो है, ये दोनों वाला काम करना सीखना है और उससे पैसे कमाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं फेमस ब्रांड्स यूजिंग वर्डप्रेस। ये वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके जो है वो, ये देखो,
मर्सिडीज वाले वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, मर्सिडीज वालों की वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। हार्वर्ड का गेजेट वर्डप्रेस पे है, ठीक है। वोग इंडिया वर्डप्रेस पे है। कैटी पेरी जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है। रूटर्स जिसको पता है कितना बड़ा दुनिया में इदारा है उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, मोजिला वाले, वॉकिंग डेड, रोलिंग स्टोन्स, ब्लैकबेरी वाले, ठीक है, मार्क्स एंड स्पेंसर वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, टाइम्स इंक वाले, वॉल्ट डिज्नी की कंपनी की जो वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। बाटा वाले भी अपने वर्डप्रेस के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट न्यूज सेंटर वर्डप्रेस के ऊपर है। स्वीडन की अपनी वेबसाइट यार, स्वीडन की ऑफिशियल वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है। प्ले स्टेशन वालों का वर्डप्रेस के ऊपर है। बियॉन्से वर्डप्रेस के ऊपर है। एमटीवी, सोनी, वैरायटी, ब्लूमबर्ग, बीबीसी अमेरिका, न्यूयॉर्कर, टेक क्रंच, ये कौन है? ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी वेबसाइट किस पे बनी हुई है? इनकी वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर। इनकी वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया में बड़े बड़े लोग जो हैं वो वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। ये देखो सीएमएस कौन है? डिज्नी की वेबसाइट है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी। सीएमएस कौन सा है इसका? वर्डप्रेस। इसका स्टॉक अभी $7.25 बढ़ा है। $116 का इसका स्टॉक हुआ हुआ है, $116 का। तो बताने का मकसद ये है कि जब दुनिया की ये बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े लोग जब वर्डप्रेस के ऊपर हैं, तो अगर आप वर्डप्रेस से ऊपर रिलेटेड स्किल सीखोगे, कितना कितना लॉट? ये मैं आपको इधर बताऊं तो हमने इधर खोला था, करियर वाली जो बात है ना, एक आम बंदा, there is a demand for skilled freelancers, contractor and direct hires. WordPress developers make an average of $57,778 per year. $57,778 पर ईयर। ये कितने होते हैं भाई? ये कितने होते हैं? 91 लाख। यूनिट 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 91,76,434 रुपए। 91,76,434 रुपए। ये वो चीज है। और मैंने आपको बताया था कि मेरा दोस्त जिसने अपना घर, अपनी मतलब अपनी शादी, अपनी बहन की शादी, अपनी गाड़ी और पूरे घर का मैनेजमेंट वो वर्डप्रेस की स्किल के साथ कर रहा था और है। तो दिस इज द पावर ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, Indeed.com के उसमें। तो अब वर्डप्रेस जो है वो इतनी बड़ी चीज है, तो वर्डप्रेस के ऊपर वर्डप्रेस लैंडिंग पेजेस, ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। लैंडिंग पेज क्या होते हैं? ये होते हैं, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, हमजाखुर्शीद.com। दूसरी वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर आपको वो दिखाऊं इसका,
PIU wonderland.com/pw। ये देखो, ये सिंपल सी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। सिंपल सी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। इसके ऊपर तमाम जो है मेरी डिटेल्स आती हैं और ये सारा काम जो है वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। कितनी देर में बना होगा ये आपको जब आप एलिमेंटर सीख लोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताऊं, ये 15 मिनट के अंदर बनी है। cochilds.com। और ये देखो, ये वंडरलैंड की पूरी वेबसाइट, ये हमारी वो एजेंसी ने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है। ये देखो, ये पूरा का जो है ना एक वंडरलैंड है जिसकी वेबसाइट है। आप इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं माउस हिला रहा हूँ तो ये कैसी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मजीद एनिमेशन आती हैं। ये देखो, जैसे ये बोर्ड उठ के आ गया। अब ये मुख्तलिफ एनिमेशन आ रही हैं, एक्सप्लोरिंग, स्पोर्ट्स एंड फन। ये सारी क्या है, एनिमेशन है। ये किससे डाली जा रही हैं? वर्डप्रेस के जरिए डाली जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गया इस तरह से बैनर। ये इस तरह से ऊपर हो रहा है, ये बैनर इधर से उड़ते हुए आ गया। फिर नीचे अब ये देखो, ये रॉकेट लॉन्च हुआ पूरा। ये रॉकेट लॉन्च हुआ पूरा, ये रॉकेट लॉन्च हुआ। ये सारा, अब ये सारा का सारा जो काम है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनमें से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकता है वो। ये किस पे हुआ हुआ है? ये वर्डप्रेस के ऊपर हुआ हुआ है। अच्छा, सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर नहीं हुआ हुआ, बल्कि जो आप आज सीखने जा रहे हो उसके ऊपर हुआ हुआ है। जो आज आप सीखने जा रहे हो ये उसके ऊपर हुआ हुआ है, और वो है जनाब एलिमेंटोर। ठीक है, तो आज जो आपको वर्डप्रेस सिखाएंगे वो खुद उससे अच्छा कमा चुके हैं, और मैं उनको इनवाइट करता हूं। उनको आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी। कौन हो सकते हैं वो? अच्छा, आप इधर आके देखो फाइवर के ऊपर और लिखो एलिमेंटोर। ये देखो, वर्डप्रेस की लैंडिंग पेज बनाने की, एलिमेंटोर बनाने की कितनी ज़्यादा जो है वो गिग्स हैं। अच्छा, लैंडिंग पेज। मैं अंडरस्कोर डाल रहा हूँ, लैंडिंग पेज। ठीक है, तो लैंडिंग पेज बनाने की आपकी बहुत सारी, अभी लैंडिंग पेज क्या होता है, एलिमेंटर वेबसाइट क्या होती है, ये आपको बताएंगे सर बिलाल। इससे फायदा ये होता है कि आप लोग थीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। एलिमेंटोर से फायदा ये होता है कि आप लोग थीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि आप लोग जो है वो खुद से पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। तो एलिमेंटोर का आपको ये फायदा होता है। तो अब एलिमेंटोर क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं इधर से सर बिलाल जो है वो आपको डिस्कस करेंगे। बिलाल, आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लें ताकि आपकी स्क्रीन सबको नजर आए साथ।
तो अब ये सर बिलाल की आपके हाँ। पास स्क्रीन आ गई है, होपफुली उनकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, और जो है वो अस्सलाम आगे वालेकुम। आपको बताएंगे कि एलिमेंटर क्या है, उससे वेबसाइट कैसे बना सकते हैं प्रैक्टिकली। बिलाल आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लें ताकि अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। आप लोग जैसे कि मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो वो आज जान लें। मैं आप लोगों का को ट्रेनर हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लगइन के बारे में। एक ऐसा पेज बिल्डर है जिसको मैंने खुद ई रोज़गार में आने के बाद स्टार्ट किया था यूज़ करना। मुझे वर्डप्रेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, वर्डप्रेस की वेबसाइट क्या होती है कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह सीख लिया तो इसके बेसिस पे मैंने एक ही बंदे से अपने ई रोज़गार के अंदर ही प्रोजेक्ट ले लिया था। तब मुझे वो प्रोजेक्ट 10,000 टू 50,000 का पड़ा था, उन्होंने मुझे दिया था। अब अगेन उनको मेरी ज़रूरत पड़ गई और अब वो अगेन मेरे पास उन्होंने रब्ता किया मुझसे कि आप मुझे काइंडली मेरी वेबसाइट जो है अगेन थोड़ी सी सेट करके दे दें और उसका कंटेंट जनरेट करके दे दें। अब वो वेबसाइट किस तरह बनती है, क्या क्या चीज़ें हम उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं उन लोगों की तरफ आ जाऊँ जो मुझे मैसेज कर रहे थे कल कि सर हमारी दूसरी ट्राई भी वेस्ट हो गई है इंग्लिश टेस्ट की। तो पहली बात तो ये कि आप जान लें कि आप अकेले नहीं हैं इस जंग में जिसकी टेस्ट ट्राइज वेस्ट हो गई हैं दोनों। टेस्ट ट्राइज वेस्ट होने वाले आपके बैच में और भी बहुत से बच्चे हैं जिनके मुझे मैसेज आए हैं, तो मैं आप लोगों को एक दूसरे को बताता नहीं हूँ कि इसका भी हो गया उसका भी हो गया। तो आप अकेले नहीं हैं। इसके अलावा ई रोज़गार पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, वो भी मुझसे रब्ता करके कल यही कहते हैं कि सर हमारा इंग्लिश टेस्ट वेस्ट हो गया है, दोनों ट्राइज ख़त्म हो गई, हम क्या करें। तो ये आज उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि ख़ास तौर पे वो लोग ये वीडियो लाजमी देखें जिनका इंग्लिश टेस्ट ट्राइज वेस्ट हो गई हैं और अब उनको ये नहीं समझ आ रही वो गिग कैसे बनाएंगे। ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस की गिग बनाने के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसका आप किसके आपने इसमें बस सिंपल क्या करना है, आपको अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती है ना खूबसूरत सी, आप किसी क्लाइंट को एक वेबसाइट बना के दे सकते हो। तो आप फाइवर पे उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो कि आई कैन डिज़ाइन ए अमेजिंग वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर यू विद इन एन आवर फलां फलां। अगर ये आप सीख जाओ तो 1 घंटे के अंदर आप एक अच्छी खासी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उम्मीद है आप लोगों को सी पैनल से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी आता होगा और प्लगइन्स और अपीयरेंस में थीम्स का भी आइडिया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम उसकी तरफ जाने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय, हम डायरेक्ट इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला काम, जब आप वर्डप्रेस ओपन करते हो ना तो इस तरह की एक विंडोज़ होती है। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने जो ब्लॉगिंग के लिए अपनी वो ली हैं डोमेन्स, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करो कि एक वर्डप्रेस पे आपने अगर किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के देनी है तो आप किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इन एरोज़ को बंद कर दिया ताकि ये खूबसूरत चीज़ लगे मुझे। अगर ये कॉम्प्लेक्स होती है तो आप लोग न्यू हैं, आते साथ ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या क्या है। ये कुछ भी नहीं, आपने सिंपल इनको कर देना क्लोज। जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है आपकी थीम। आपके पास अगर एक थीम नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने किस थीम के अकॉर्डिंगली चलना है, कौन सा लेआउट तैयार करना है, तो आप लोग एक वेबसाइट प्रॉपर नहीं डिज़ाइन कर सकते। आप अपने माइंड में नहीं एक सोच के खुद ब खुद ही वेबसाइट बनाते जा सकते। एक प्रॉपर थीम सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये थीम होगा, मैं इस पे काम करूँगा, इस तरह एक वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा। तो हमारे पास जो थीम्स का ऑप्शन होता है वो इधर अपीयरेंस में। अपीयरेंस, ऑब्वियसली अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, आउटलुक। ऊपर की यानी कि आपके जो कपड़े हैं, आपकी जो डिज़ाइन हुई है, आपकी खूबसूरती जो है वो आपकी अपीयरेंस है कि आप किस तरह के लग रहे हैं। तो हम इधर डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के अपीयरेंस में ढूंढते हैं जाके कि हम कौन सी थीम यूज़ करें जो हमारी वर्डप्रेस का हमें आउटलुक देगी, फ्रंट एंड दिखाएगी कि हमारी वेबसाइट प्यारी लग रही है तो वो फ्रंट एंड पे लग रही है। जितनी कोडिंग हो रही है वो तो सारी ऑब्वियसली बैक एंड पे हो रही है, हमें इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल अपीयरेंस में जाना होता है। हमने देखना होता है कि इसमें थीम्स, कस्टमाइज विजेट्स वगैरह एटसेट्रा ये ऑप्शंस हैं, ये सारे इसके फ्रंट एंड के हैं। ठीक है, जो यानी कि एक फ्रंट एंड शो करते हैं। अगर इधर से हम चीज़ें चेंज करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड चेंज होता है। यानी कि अगर मैं इधर से कुछ चेंज करता जाऊंगा ना तो वो मुझे ऑब्वियसली इधर शो होता जाएगा। अभी आप लोग नोट कर लें ये इसका लेआउट किस तरह का है, ये इसकी थीम है। ठीक है, ये इसकी अपीयरेंस है कि ये इस वक्त इस तरह की लग रही है ये वेबसाइट हमारे पास। मेटा, रीसेंट कमेंट्स, ये एक वेबसाइट का जो पहली थीम बिल्ट इन इंस्टॉल हुई होती है ना वर्डप्रेस में, ये थीम इसके अंदर इसकी शो हो रही है बिल्ट इन। ये मेरी वर्डप्रेस की टैगलाइन है और ये मेरी वेबसाइट का नाम है। ये यानी कि अगर आप कोई बिजनेस चलाने कह रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली कोई वेबसाइट बनानी है, आपकी सपोज का नाम है कि कोई भी नाम रख दें आप, नवाज शेख एंटरप्रेनर,
तो आप इधर इधर रख दें नवाज शरीफ एंटरप्रेन्योर, तो इस तरह करके, और उसके आगे माई वर्डप्रेस ब्लॉग, या जो ये टैग लाइन है आपकी, ठीक है, आपका बिजनेस नेम और स्लोगन जिसको आप कह सकते हो। तो ये आप लोगों की, मैं अभी अपीयरेंस में जाके थीम्स में आप चेंजिंग करने लगा हूँ। मैं यहाँ से थीम चेंज करूंगा और उसके बाद आप लोगों को लेआउट दिखाऊंगा। आप लोगों ने इस लेआउट पे गौर करना है कि ये लेआउट किस तरह का है। अभी ये बिल्ट इन थीम जो वर्डप्रेस की थी वो शो कर रही है ये वाला लेआउट। तो अब मैं इसके यानी का हुलिया बदलने लगा हूँ, मैं अब अपने कपड़े चेंज करने लगा हूँ। घर वालों ने कह दिया अब ईद आने वाली है, नहा ले। तो मैं अब इस थीम को नहलाने लगा हूँ कि ये मुझे ये पसंद नहीं आ रही, ये पुरानी हो गई है, ये पिछली हो गई है, बोरिंग है, तो मैं नई थीम यूज़ करूँगा। ये आप लोगों के पास अपीयरेंस में थीम्स आई हैं। ये 3 थीम्स आपके सामने ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस बिल्ट इन देता है कि ये कौन कौन सी थीम्स हमारे पास हैं, ये सब आपने सीखा हुआ है। सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें आके हमने अपनी एक थीम यूज़ करनी होती है तो हम इस पे करते हैं ऐड न्यू। सिर्फ ये 3 थीम्स नहीं है। अब आप लोग अक्सर क्या करते हैं, आप लोगों ने, अब जब मैं आपको यहाँ से सिखा के चला जाऊँगा, आपने क्या करना है, आपने इधर नहीं क्लिक करना। जो थीम मैंने आपको बताई होगी आपने इधर आके लिखनी है, ऐसे करके एंटर कर देना है। और आपने कहना है सर आपने जब किया था तो हमें तो थीम मिल गई थी, अब मैं कर रहा हूँ तो हमें नहीं थीम मिली, हमें तो कोई थीम नहीं शो हो रही। इस चीज़ पे आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये जो सर्च है ना, ये सर्च इस थीम के लिए, ये इंस्टॉल्ड थीम्स का सर्च बटन है। यानी कि जो इंस्टॉल्ड हुई है ये सिर्फ वो दिखाएगा, ये 3 थीम्स में से यही दिखाएगा जो थीम्स इधर होंगी। मैंने क्या करना है, मैंने इधर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ये चीज़ मस्ट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का, नहीं तो बाद में आप लोग फिर कह रहे होंगे सर ने की थी तो हो गया था, हमने किया तो नहीं हुआ। हमने क्या करना है, हमने सिंपल इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब इधर ये हमें मल्टीपल थीम्स की ऑप्शंस देगा। सारी की सारी थीम्स में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारी आ रही हैं, फेवरेट्स, लेटेस्ट, पॉपुलर या फीचर्ड। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आए हैं। इधर भी सर्च का बटन है कि इधर आपको अगर कोई थीम का नाम पता है तो आप सर्च कर लें, उस थीम को आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेआउट को चेंज करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, एक अपलोड थीम का, कि अगर हमारे पास कोई प्रीमियम थीम है, ठीक है, कि ये अपीयरेंस में हम आए थे, अपीयरेंस में आके थीम्स में आ गए। थीम्स में आके मैंने आप लोगों को दिखाया है, सिंपल हम पहले थीम्स में गए थे, अपीयरेंस में आके आप थीम सेलेक्ट कर रहे हो। थीम सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या चेक करना है, ये 3 किस्म की थीम्स बिल्ट इन होती हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन तीनों थीम्स में से कोई नहीं फिलहाल यूज़ करनी, क्योंकि ये बिल्ट इन है, ये पुरानी थीम्स हैं 2019, 2017, 2020। ये वैसे तो 2020 अभी की थीम है, लेकिन ये इसका यानी कि लेआउट बोरिंग है, पुराना है, हम इसको यूज़ नहीं करते। मैं अभी आप लोगों के सामने क्या करूँगा, एक नई थीम सेलेक्ट करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। तो उस थीम को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे एक अच्छी वेबसाइट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इधर जाके, मैंने आपको बताया कि मैं इधर सर्च लिखूँगा, अगर मैं सपोज़ ये थीम सर्च कर रहा हूँ, मैं सर्च करूँगा तो वो मुझे ये 2 थीम्स दिखा रहा है, मतलब ब्लॉग के नाम की कोई थीम ही नहीं दिखाई उसने। इसकी रीज़न ये है कि ये मैं इंस्टॉल्ड थीम्स में सर्च कर रहा हूँ, इसमें ये शो नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कोई भी नई थीम यूज़ करूँ, यानी कि अगर आपने कोई नई थीम यूज़ करनी है, आपको इन तीनों थीम्स में से कोई नहीं पसंद आ रही, आपको लगता है ये थीम्स बोरिंग है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इधर आके ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, अपीयरेंस, थीम्स, देन ऐड न्यू, कि हमने एक नई थीम ऐड करनी है, हमें ये तीनों नहीं पसंद आई, हम एक नई थीम को ऐड करके हम उसको फॉलो करते हुए एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। इस पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक आ जाना। अब ये वर्डप्रेस ने सारी की सारी थीम्स जो वर्डप्रेस के पास अवेलेबल हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं ना अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, एक वेबसाइट का आउटलुक, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड, जो ये है लुक जो सामने नज़र आ रहा है, इस लुक को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर से एक थीम सेलेक्ट करेंगे। अब इधर मल्टीपल थीम्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, हम कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी थीम यूज़ करने से आपका नुकसान होना है फ़िलहाल, क्योंकि इसमें अक्सर ई-कॉमर्स थीम्स हैं और कन्फ्यूजिंग हैं, वूकॉमर्स हैं, मुख्तलिफ थीम्स हैं। तो हमें थीम फ़िलहाल वो यूज़ करनी है जो मैं आपको बताऊँगा, जो आपने फ़ॉलो करनी है, उसको यूज़ करना ईज़ी है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल प्लेन सी एक थीम है। उसको फ़ॉलो करेंगे और हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे अपने पेज बिल्डर के थ्रू। तो ये बड़ी ढेर सारी थीम्स हैं, यहाँ तक ये हैं थीम्स। फिर अगर हम पॉपुलर में आ जाएँ तो ये सारी पॉपुलर थीम्स दिखा देगा। जैसे आजकल टिकटॉक पे लोग पॉपुलर हुई जा रहे हैं, तो उस तरह वो टॉप पे आई जा रहे हैं। टिकटॉक ओपन करो जी, सबसे पहले उनकी वीडियोस आ रही होती हैं। तो ये पॉपुलर थीम्स का मतलब है, ये थीम्स लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये पॉपुलर हैं आजकल 2020 में, ये पॉपुलर थीम्स इस सीक्वेंस से चल रही हैं।
ये तो है ही हैं, ये इसलिए ऊपर आ रही हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, हमने इन थीम्स को इग्नोर करते हुए हमने नीचे आ जाना, हमने देखना है कि मुख्तलिफ थीम्स हमें इधर दिखा रहा है, यहाँ काफ़ी सारी थीम्स हैं। तो थीम सेलेक्ट करने के लिए सबसे बेहतर तो यही तरीका होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने वेबसाइट जो डिज़ाइन करनी है वो वेबसाइट किस लिए डिज़ाइन करनी है, उसका पर्पस क्या है डिज़ाइन करने का। अगर आपको ये नहीं ना पता होगा कि आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है, तो आप लोग एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते। एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए पहले माइंड क्लियर होना चाहिए कि एक हमें क्लाइंट ने क्या काम दिया है, हमने उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करते हुए एक थीम यूज़ करनी है। हम वो थीम यूज़ करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हमने बस जितना काम करना है हमारे उतने लिए यूज़फुल हो, हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो जो मैं आप लोगों को थीम रेकमेंड कर रहा हूँ उसका नाम है ओशन वर्डप्रेस, OCEAN। मैं आप लोगों को यहाँ का स्पेलिंग लिखता जाऊँ साथ साथ। ये आपकी थीम है। ठीक है, आप लोगों ने जो थीम यूज़ करनी है वो ये यूज़ करनी है, ओशन वर्डप्रेस। मैं अब क्या करूँगा, मैंने इधर आके अब सर्च टैग लिखना है, ये मेरे सामने लिखा हुआ है ओशन WP। WP का मतलब है वर्डप्रेस। हमने ओशन वर्डप्रेस थीम यूज़ करनी है अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ये ईजी टू यूज़, बिल्कुल हैंडी है, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये सामने मेरे सामने एक थीम आ गई है, ओशन वर्डप्रेस इसका नाम लिखा हुआ है, ओशन WP। ये मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया कि आपने ये थीम यूज़ करनी है। इस थीम को यूज़ करते हुए हम अभी वेबसाइट एक डिज़ाइन कर रहे हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप हर दफ़ा ये थीम यूज़ करो, ये सिर्फ फॉर प्रैक्टिस है कि आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, आपके हाथ पे ये प्रैक्टिस बैठ जाए, आपको एलिमेंटर यूज़ करना आ जाए, ताकि आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सको। तो मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान थीम है समझाने के लिए भी और समझने के लिहाज से भी। क्लाइंट्स आपको कह सकता है, क्लाइंट आपको खुद बता सकता है कि आपने थीम जो यूज़ करनी है वो ये करनी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली थीम यूज़ करनी है। तो थीम के नाम को सुन के परेशान नहीं होना, थीम से फ्रंट एंड शो करता है हेडर और फुटर को। मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, ये सिंपल एक थीम मेरे सामने आ गई है ओशन वर्डप्रेस की। मैंने क्या करना है, ये सामने दो तरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, प्रीव्यू के और इंस्टॉल के। आप इस थीम को प्रीव्यू भी कर सकते हो कि ये थीम किस तरह की लुक में है। ये थीम इस तरह की है, ठीक है, ये यानी कि ये आपकी सारी पोस्ट शो कर रहा है, ये आपका पेज टाइटल आ गया है, ये आपका आ गया वो जो था, आपका बिजनेस नेम आ गया, आपकी वेबसाइट का टाइटल आ गया। मैं क्या करता हूँ सिंपल, या तो मैं इधर से इंस्टॉल कर देता हूँ, या मैं आप लोगों के आसानी के लिए करता हूँ इधर आगे। ये दो मेरे पास ऑप्शन है, हम प्रीव्यू करके इधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वापस जाके इधर से भी कर सकते हैं। मैं ये अब इंस्टॉल, अब ये जितनी देर ये सर्कल, ये जो थीम है इसका फ्रंट एंड आपकी वेबसाइट पे शो हो जाए। वर्डप्रेस को यूज़ करने का यही फ़ायदा है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी कोडिंग खुद करता है। इंस्टॉलिंग पे किया ना जैसे क्लिक, वो सर्कल जितनी देर घूमा है वो सारे कोड थीम के आपकी सी पैनल में इंसर्ट कर रहा था, ताकि जो आपकी ये वेबसाइट है ना इसका लुक चेंज हो जाए। सी पैनल की कोडिंग चेंज हो जाएगी, नई थीम लग जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी फ्रंट एंड थीम जो है, आपका जो लुक है, आप नहा के निकलोगे तो ऑब्वियसली प्यारे होके निकलोगे। हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको इंस्टॉल पे जब क्लिक किया ना तो ये सामने एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको लाइव प्रीव्यू करें या एक्टिव करें। तो मैं इसको बजाय लाइव प्रीव्यू करने के मैं सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक कर रहा हूँ कि मैं भाई थीम एक्टिवेट करके डायरेक्ट उस पर काम स्टार्ट करने लगूँ। आपने लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करना है, आप इसको लाइव प्रीव्यू करके थीम को चेक भी कर सकते हो कि ये थीम किस तरह की है। ये फिर वही उसी तरह का पेज लोड हो जाएगा, सारा कुछ वही आ जाना है, इसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारी जो वेबसाइट है खुद डिज़ाइन करनी है। ये आपके सामने एक लाइव प्रीव्यू आ गया इस वेबसाइट का। तो मैं कह रहा हूँ एक्टिवेट एंड पब्लिश, इधर से भी कर सकता था, या बैक पे जो उधर एक्टिवेट लाइव प्रीव्यू के साथ बटन लिखा था वहाँ भी कर सकता था। मेरी नई थीम मेरी वर्डप्रेस के ऊपर एक्टिवेट हो गई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद ये पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हम अपेयरेंस में गए, थीम्स में आए, तो अब आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, थीम सबसे पहले और ये एक्टिव थीम्स में आ रही है। ये इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इनको सिंपल आपने क्या करना है, आपने आगे थीम डिटेल्स पे क्लिक करके डिलीट करते जाना है, क्योंकि इन थीम्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी थीम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेआउट को अपने लिए आसानी रखने के लिए
कि लेआउट जितना साफ सुथरा रहेगा हमें उतनी आसानी रहेगी, और आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी फर्क नहीं, इस पर फिर आपकी लोडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाती है। अब ये सिर्फ एक थीम शो कर रहा है कि ये इंस्टॉल हुई हुई है, ये सारा कुछ इसका बता रहा है, आपने हेडर यूज़ करना है, इंस्टॉल प्लगइन्स कर रहे हैं, मेन्यूज विजेट्स वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन हम इनको अभी फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो इस थीम का करना है, हम लोगों ने सिंपल इस थीम को फॉलो करते हुए हमने एक अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। हमें यहाँ से अभी कुछ नहीं करना, अभी हमें पता होना चाहिए हमने जो थीम यूज़ किया ओशन वर्डप्रेस सिंपल इंस्टॉल करके एक्टिव कर दिए, हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है। अब ऊपर कह रहा है दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, एलिमेंटर, ओशन एक्स्ट्रा, डब्ल्यूबी फॉर्म्स। ठीक है, कह रहा है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स या डिसमिस दिस नोटिस। मैं कह रहा हूँ डिसमिस दिस नोटिस, मुझे यानी कि मेरे कान पे जूं नहीं रेंगी, मुझे तेरी वार्निंग से डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इसको आपको मैनुअल करके दिखाऊंगा कि ये हम किस तरह करते हैं। अपीयरेंस में थीम्स तो हमारे पास हो गई हैं, थीम मेरी एक्टिव है, मैं इस पेज को आपके सामने करने लगा हूँ रिफ्रेश। अब देखें थीम का लेआउट फुली चेंज हो गया, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, माई ब्लॉग, ये मुझे मेरी वर्डप्रेस टाइटल दिखा रहा है मेरे पेज का, और ये मुझे मेरे बिजनेस का नाम दिखा रहा है। मैं इधर आगे क्या करूँगा, अब मैंने इसके रिकमेंडेड प्लगइन्स यूज़ करने हैं जो हमने इस वेबसाइट को बनाना है। ये वेबसाइट, क्योंकि हम ये तो नहीं ना कर सकते, क्लाइंट हमें कहे जी कि एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, आप क्या करो जी थीम इंस्टॉल करके ये चीज़ उसके हाथ में पकड़ा दो कि आपकी मैंने बहुत प्यारी सी वेबसाइट, नीट एंड क्लीन सी वेबसाइट डिज़ाइन कर दी है, आप मुझे इसके $30-40 दे दें। उसको वेबसाइट क्या मिलेगी, ये तो इसके वो आपको $30-40 नहीं देगा, आपको $30-40 का नुकसान करवा देगा। तो अब हमारी बारी आई है इस पूरी वेबसाइट को किस तरह डिजाइन। थीम तो हमने सेट कर लिए, थीम सेट करने के बाद थीम्स मैंने रिकमेंडेड प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जो हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, हमने जो प्लगइन्स यूज़ करने हैं इस पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए, वो हमने सिंपल नीचे अपीयरेंस के टैब के नीचे अगला टैब होता है प्लगइन्स का, ये इसके साथ देख रहे हैं प्लग इन, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच का बटन है। प्लगइन्स आपको अब कंफ्यूज करेंगे प्लगइन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। प्लगइन्स आप लोग ऐसा समझ लें कि आप लोग होते हैं मोबाइल, मोबाइल में आप अक्सर गेम्स डाउनलोड करते हैं, एक गेम को डाउनलोड किए बगैर आप अपने मोबाइल पे खेल नहीं सकते। या अक्सर अगर आपने फेसबुक यूज़ करनी है ना, तो उसको यूज़ करने के लिए आप फेसबुक की ऐप डाउनलोड करते हो, फिर फेसबुक यूज़ होती है। ये तो नहीं ना कि आपके माइंड में रात को ख्वाब आ गया कि मैंने सुबह उठ के फेसबुक यूज़ करना है, तो सोचे सोचे आपने ये कह दिया मेरे मोबाइल में वर्ड फेसबुक इंस्टॉल हो गया, मैंने यूज़ कर लेनी है। ऐसा तो नहीं होगा, आप प्ले स्टोर पर जाते हो, प्लगइन इंस्टॉल करते हो, और उस प्लगइन को फिर अपने मोबाइल पे यूज़ करते हो फॉर फेसबुक यूजिंग, या जो भी चीज़ आपने, जो रेलिवेंट प्लगइन, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इंस्टा हो गया, आपने फिर जो भी करना है, व्हाट्सएप करना है, वट, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको इंस्टॉल किए बगैर तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे वर्डप्रेस की लैंग्वेजेस में इसको हम कहते हैं प्लगइन्स। ये वर्डप्रेस के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इंस्टॉल किए बगैर हम वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते। जैसे हम फेसबुक डाउनलोड किए बगैर फेसबुक यूज़ नहीं ना कर सकते, वैसे हम ये प्लगइन्स डाउनलोड किए बगैर, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए बगैर वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर सकते। बन तो गया, खाली इसमें आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते अपनी मर्जी का। अपनी मर्जी का बनाने के लिए इसके लिए प्लगइन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। सेम उसी तरह जैसे हम अपीयरेंस में जाके थीम्स में गए थे ना, थी इसमें जाके प्लगइन्स पे क्लिक कर दें या इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने कुछ प्लगइन्स आ गए हैं जो वर्डप्रेस के बिल्ट इन है। जैसे थीम्स में 2019, 2017, 2016 ये थीम्स थे हमारे पास, पहले से बिल्ट इन थे। हमने क्या किया, हमने उन वाली थीम्स को जो यूज़फुल नहीं थी, हमारी यूज़ में नहीं थी, उनको सिंपल डिलीट किया और नए थीम्स यूज़ किया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम इसी तरह ये एक्समेंट और ये हेलो डैडी, ये प्लगइन्स हमारे यूज़ के नहीं है, इनको हमने कहीं यूज़ नहीं करना। सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पे अक्सर लंबी लिस्ट लगी होती है, ठीक है, प्लगइन्स हेलो डैडी फला 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 करते 7-8 होते हैं, तो आप अलग-अलग डिलीट करने की बजाय सिंपल क्या करो, ये प्लगइन्स के साथ एक बॉक्स आ रहा होता है, अगर आपने सारे प्लगइन सेलेक्ट करने हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सपोज अगर आपका 10-15 प्लगइन्स और बीच में एक दो हैं जो आपने रखने हैं, बाकी के 8-12 डिलीट करने हैं, प्लगइन्स पे क्लिक करोगे और जो नहीं डिलीट करने बस उनको अनसेलेक्ट कर दोगे, बाकी सेलेक्ट रहेंगे, जो नहीं डिलीट करने वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे और फिर हम ऊपर से बल्क एक्शन से डिलीट कर देंगे। मैंने फिलहाल सारे करने तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने दोनों प्लगइन्स को सिलेक्ट करके सिंपल ये बल्क एक्शन आ रहा है, बल्क का मतलब होता है कलेक्टिव, कलेक्टिवली एक्शन लें सारी चीज़ों पे जो सिलेक्टेड है। बल्क एक्शन को मैंने सिलेक्ट करके डीएक्टिवेट करना है, पहले अप्लाई कर देना है, क्योंकि प्लगइन्स डायरेक्ट डिलीट नहीं होते हैं, उनको पहले डीएक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद प्लगइन्स डिलीट होते हैं, ठीक है। अब
ये प्लगइन्स हो गए डीएक्टिवेट। क्यों? अब ये देखें नीचे इनके ऊपर लिखा आ गया एक्टिवेट, कि अगर अगेन क्लिक करूंगा तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन ये प्लगइन्स अब डीएक्टिवेट हो गए, मेरी वर्डप्रेस में नहीं रहे, मतलब वर्डप्रेस के अंदर हैं बट यूज़ नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूंगा, इन सारों को सिलेक्ट करके अब जाके इसको करूंगा डिलीट। बल्क एक्शन में डिलीट सारे को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना सिंपल। कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड प्लगइन्स, जैसे वो शादी से पहले मौलवी साहब पूछते हैं 3 दफ़ा आपने शादी करनी है करनी है करनी है, आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो आपने सेम ऐसे ही इसको भी 3 दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा ओके करना है। ये दोनों प्लगइन्स आपके गए डिलीट हो गए, ठीक है। अब आप फंस गए हो, अब आपको निभानी पड़नी है। ये सारे प्लगइन्स हो गए हैं डिलीट। अब ये हमारे पास जो मेन काम आया है, अब हमारे पास आया है वो प्लगइन इंस्टॉल करना जो हमने यूज़ करने हैं। अब हम उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर जो अब हमने आगे यूज़ करने हैं वर्डप्रेस को डिज़ाइन करने के लिए। उनमें से पहला प्लगइन होता है एलिमेंटल। सेम उसी तरह वही देखें, अपीयरेंस में जिस तरह विंडो थी, ऊपर ऐड न्यू का बटन था, सर्च था, फिर इधर थीम्स थी। मैंने क्या किया था, सर्च करके आपको दिखाया था, वो थीम्स इधर नहीं शो हुई थी क्योंकि वो इंस्टॉल्ड में था। हम उसी तरह गए थे ऐड न्यू पे, तो वो सारे मल्टीपल थीम्स उसने शो कर दिए थे। इसी तरह प्लगइन्स में आके ऐड न्यू पे अगर चले जाएं तो ये सारे मल्टीपल प्लगइन्स शो हो जाते हैं। ये सारे वो हैं जो फीचर्ड हैं, ठीक है। ये सारे आपके जो मेन प्लगइन्स होते हैं जो यूज़ होने वाले होते हैं, अगर यूज़ करने हो तो, या फीचर्ड होते हैं। फीचर्ड इमेजेस या फीचर्ड का मतलब वो होता है, इसका मैं आपको प्रॉपर वे में तो मतलब नहीं समझा सकूंगा, ये आपको समझा देंगे कि ये फीचर्ड क्या है ये चीज़। इसमें इसमें हमने पॉपुलर भी देखने हैं, तो ये पॉपुलर शो कर देता है इधर आगे। ये सारे सारे इसने प्लगइन्स जितने पॉपुलर है, जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो ये सारे प्लगइन हैं। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड वो है जो हमने जब थीम इंस्टॉल की थी तो उसने उस पर कह दिया था ये ज़रूरी है ये करें, वो भी आ जाएंगे इसमें। और ये सारे वो प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस कहता है आप यूज़ कर लें तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ कुछ प्लगइन्स चाहिए, तो हमने सिंपल इधर आके अपने जो प्लगइन सेलेक्ट करने हैं, एलिमेंटोर। प्लगइन जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसका नाम है एलिमेंटोर, ठीक है। ये आप प्लगइन कह लें इसको, या अपनी, ठीक है, आप लोग की आसानी के लिए इसको हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है प्लगइन। आपने जो प्लगइन यूज़ करना है वो ये है एलिमेंटोर। थीम यूज़ करनी है जो रिकमेंडेड है ओशन वर्डप्रेस, और प्लगइन जो यूज़ करना है वो है एलिमेंटोर। ये प्लगइन हमने यूज़ करना है ताकि हम इस पूरे को डिज़ाइन कर सकें। ये जो वर्डप्रेस है ना, एलिमेंटर पेज बिल्डर, वर्डप्रेस का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं और 5,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा जाने हुए, यानी कि टॉप 10 में से अगर आप कह लेना तो ये सबसे अच्छा पेज बिल्डर है, मतलब टॉप 10 में आता है। ये सबसे अच्छा पेज बिल्डर यूज़ होता है वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो हमने जो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं ना, सिंपल, हमने जब इधर एलिमेंटर लिखा था ना तो ये हमारे सामने टॉप 3 प्लगइन्स आए हैं। एलिमेंटर पेज बिल्डर, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर और प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। अगर हम खाली इसको इंस्टॉल करते हैं ना, मैंने इसको इंस्टॉलिंग पे क्लिक कर दी है, ये इंस्टॉल हो रहा है। सेम उसी तरह ये इस पेज बिल्डर की जितनी कोडिंग है वो मेरी वर्डप्रेस जो मेरा बैक एंड है, सी पैनल है, उसमें इंसर्ट कर रहा है, ये अपना प्लगइन जो है इंस्टॉल कर रहा है। हमारे जो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं वो ये हैं, एक ये है और उसके बाद जो अगला है वो ये प्रीमियम एड-ऑन्स है, ठीक है। ये आपने यूज़ करने हैं। ये 3 प्लगइन सिर्फ आपने यूज़ करने हैं, एलिमेंटर, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर और प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। हमने क्या करना होता है, हमने जब एक इंस्टॉल कर लिया ना, इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये मुझे वापस प्लगइन्स की विंडोज़ में ले जाएगा। मुझे फिर अगेन ऐड न्यू पे क्लिक करके वापस आके इसको सर्च करना पड़ेगा,
इसको इंस्टॉल ना करना पड़ेगा, एक्टिवेट करूंगा मुझे फिर प्लगइन्स की विंडो पे ले जाएगा, मुझे फिर वापस आके ऐसे ऐड न्यू पे क्लिक करके इस विंडोज़ में आके इसको सर्च करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इन तीनों को इकट्ठा इंस्टॉल नाउ कर रहा हूँ। ऊपर वाला भी इंस्टॉल नाउ कर दिया, इसको भी इंस्टॉल नाउ पे लगा दिया, इसको भी इंस्टॉल नाउ पे लगा दिया। ये तीनों प्लगइन्स एक ही वक्त में वो इंस्टॉल नाउ कर रहा है। ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को तीनों को इकट्ठा एक्टिव करने का भी तरीका बता देता हूँ। अब ये तीनों इंस्टॉल हो गए हैं। अब या तो ये हो सकता है कि मैं इस एक को एक्टिवेट करूं और प्लगइन्स की विंडोज़ में जब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा तो मैं इन दोनों को करके दिखा दूं। मैं क्या करता हूँ, इस एक को एक्टिवेट कर रहा हूँ, वो मुझे प्लगइन्स की विंडोज़ में वापस ले जाएगा और दिखाएगा कि आपका ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट पेज, गेट दी फुल गाइड। हम कह रहे हैं हमें आपकी गाइड की ज़रूरत नहीं, हम अपनी वेबसाइट जो है खुद बनाएंगे। अब अगर मैं प्लगइन्स की विंडोज़ में वापस जाऊँ तो मेरे सामने जो मैंने किए तो 3 थे, ये एक्टिवेट है, ये 2 डीएक्टिवेट हैं। क्योंकि ये जब हमने उधर से एक्टिवेट नहीं किए थे, जब मैंने ये एक्टिवेट किया था तो वो मुझे रीडायरेक्ट किसी और पेज पे कर गया था, ये 2 रह गए थे। मैं क्या करूँगा, सिंपल दोनों को सिलेक्ट करना है, उसी तरह अगेन जैसे हमने पिछले प्लगइन्स डिलीट किए थे, जो जो एक्टिवेट करने हैं सेलेक्ट करके एक्टिवेट क्लिक करना है, बल्क एक्शन में से सेलेक्ट करके और अप्लाई कर देना। जब मैं ये अप्लाई कर दूंगा ये दोनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगे मेरे पास। अब ये दोनों प्लगइन्स एक्टिव हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अगेन आके देखना है इधर इधर एलिमेंटर बन गया होगा। बना है कि नहीं? नहीं बना ना, क्योंकि एलिमेंटर वो प्लगइन था, थीम नहीं थी। उस प्लगइन से हमने इस थीम को चेंज करना है, थीम को अच्छा लुक देना है। ये हमारे सामने अब तीनों जो हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे ना, फिलहाल हमने यूज़ कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी अपीयरेंस थी, थीम सेलेक्ट की, इस पेज पे आ जाते हैं। ये जब आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होगे ना तो आपको ये ऊपर एक ब्लैक कलर की ये स्ट्रिप है, ये नज़र आ रही होती है। ये एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं कि आप डायरेक्ट यहीं से एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। यही अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, अगर हम इधर जाके इस वेबसाइट को देखें, Ctrl+Shift+N, इसको ऐसे देखें तो ये इधर नहीं शो करेगा। इधर क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि मैं इधर वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं हूँ। ये यहाँ पे वो ब्लैक स्ट्रिप नहीं शो कर रहा, इधर ये स्पेस शो कर रहा है, ये अबव हेडर, ये मुझे एक स्पेस शो कर रहा है। ये मेरी वेबसाइट का नाम है, इधर वो ब्लैक स्ट्रिप नहीं शो कर रहा क्योंकि मैं उसमें वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं था। जब आप अपनी वर्डप्रेस में लॉगिन होंगे तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ तभी शो होगी। ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप आ रही है ना ऊपर, ये तब ही शो होती है जब हम इस वर्डप्रेस में साथ लॉगिन भी हों, क्योंकि हम इधर काम कर रहे होते हैं और हम इधर रिफ्रेश करके देखते रहते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें और हो रही हैं, अपडेट हो भी रही हैं कि नहीं। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप अपनी अपीयरेंस में आए, इधर से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर लें। ये जो कस्टमाइज़ लिखा आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, या इस पेज पे अगर यहाँ पे ये ऊपर देखें तो ये कस्टमाइज़ लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। दोनों में से अगर किसी को भी क्लिक करूँगा तो मैं एक ही पेज पे जाऊँगा। तो मैं इधर से आपको करके दिखा देता हूँ, या इधर कर दे, या आपके पास अपीयरेंस में ही थीम्स के नीचे ऑप्शन आ रहा होता है ये कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ का मतलब है कि आप अपनी इस थीम को आप कस्टमाइज़ करने लगे हो, प्यारा बनाने लगे हो, यानी कि इसकी एडिटिंग करने लगे हो, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करने लगे हो। तो हम इसकी चेंजिंग करेंगे। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप लोग बाद में कंफ्यूज होते हो, वो ये है कि ये जो हिस्सा है ना, ये ब्लैक, ये जो नीचे लिखा, ये जो नीचे वाला, ये जिसमें ये लिखा हुआ है ये, और यहाँ तक ये पेज का जो टाइटल है माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ये होता है हेडर। इधर तक ये ऊपर वाली स्पेस से लेके इधर तक का हिस्सा हेडर कहलाता है। ये पूरा ये क्या कहलाता है, ये बॉटम कहलाता है आपका। ये आप लोगों का जो होता है ये फुटर कहलाता है। ठीक है, ये फुटर है, सॉरी ये फुटर बॉटम है, ये फुटर है, ये आपका हेडर है, ये हेडर है, ये अबव हेडर है, ये फुटर है, और ये बॉटम फुटर है, या फुटर बॉटम कह लें या बॉटम फुटर। तो जो वर्डप्रेस की थीम जो होती है ना, वो सिर्फ किस लिए यूज होती है? आपके पेरेंट्स तो ठीक है, लुक जो है वो तो दिखाती है, लेकिन आपकी लुक के साथ साथ वो जो आपका जो काम करती है ना, वो सिर्फ हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए यूज होती है। जो हमने अभी एलिमेंटर इंस्टॉल किया अपना ये प्लगइन, वो पेज बिल्डर है। ये जो इस ग्रे एरिया से नीचे वाला हिस्सा है ना, वाइट, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ये ग्रे एक पट्टी नजर आ रही है, ये ग्रे स्ट्रिप है। इस ग्रे स्ट्रिप से लेके इस ब्लैक स्ट्रिप के स्टार्ट होने से पहले तक ये वाइट कलर का पेज है, इसको कहते हैं पेज। ये आपका हेडर है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये आपका फुटर है, ये टोटल हिस्सा, ये आपका पेज है जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है, हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर इज द टॉप कंटेंट, फुटर इज द बॉटम कंटेंट, और जो पेज है वो मिड कंटेंट है। तो जो हम एलिमेंटर से करेंगे वो हम करेंगे पेज डिज़ाइन,
ना हम हेडर को हिला सकते हैं उस एलिमेंटर से, ना फुटर को छेड़ सकते हैं, कर ही नहीं सकते एडिट, क्योंकि हेडर फुटर थीम का होता है। तो हमने हेडर और फुटर को थीम पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब आपने थीम इंस्टॉल की थी तो ये चीज़ें बिल्ट इन थी, ये हमने नहीं लगाई थी। तो इसका मतलब है ये थीम की बिल्ट इन थी, ये थीम की है, तो ये सिर्फ थीम ही एडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हेडर, ये आपका हेडर है और ये फुटर है। आप लोगों ने सिर्फ हेडर यूज़ करना है थीम एडिट करने के लिए। अगर थीम एडिट कर कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो आपने हेडर यूज़ करना है, सॉरी आपने ये अपनी कस्टमाइजेशन यूज़ करनी है। और अगर आप फुटर कर रहे हैं तो आपने कस्टमाइजेशन यूज़ करनी है। पेज जो है वो अपने पेज बिल्डर से यूज़ करना है। तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देखने आ रहा हूँ कि आप लोग इधर तक कितना कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करता हूँ थोड़े थोड़े करके, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो चलें, क्योंकि ये एक दिन में डाइजेस्ट नहीं होती चीज़। अच्छा, हाथ हौला रख लो। अच्छा, आप सर हमजा को कहते थे स्लो स्लो। अच्छा, यहाँ तक जो जो कंफ्यूज है वो बताता जाए कि किस किस चीज़ में क्या क्या कंफ्यूजन हुई है। अभी तो सिर्फ सिंपल से स्टेप्स किए हैं, ये तो आप लोगों को जिन जिन लोगों ने थीम्स परचेज कर ली हैं उनके लिए तो हलवा होना चाहिए कि सिर्फ सिंपल थीम इंस्टॉल किया और एक प्लगइन इंस्टॉल किया और वो आपको दिखाया। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखें, पर ये आप लोगों के लिए टॉपिक थोड़ा सा न्यू है। आ, आपके लिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा न्यू है कंपैरेटिवली। उसकी वजह ये है कि वर्डप्रेस की थीम्स और उसकी बिल्डिंग, वर्डप्रेस की वेबसाइट वगैरह इतना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सब लोग। वर्डप्रेस ऑब्वियसली सबने फर्स्ट टाइम देखा है। तो थीम इंस्टॉलेशन के बाद मैंने ब्रेक इस वजह से लगाई थी, थीम इंस्टॉलेशन के बाद कंटेंट राइटिंग की तरफ लेके गया था, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेशर ले लें और इतनी देर प्रैक्टिस कर लें जो लोग नहीं कर पाए, और हम वापस जब इधर जाएंगे तो। अभी तक बिलाल ने आपको थीम इंस्टॉल करना, इसके लिए कौन कौन सी प्लगइन्स हैं, इसकी पेज की सेटिंग्स कौन सी बनानी है, फिर अब वो आपको कि ये थीम के अंदर हेडर फुटर वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं, मतलब थीम में और पेज में क्या फ़र्क होता है। इन सारी चीज़ों में आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ रिपीट करने का चाह रहे हैं तो आप वो पूछ लें। रिपीट उस सूरत में होगी जब वो वाक़ईतन कोई स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर जनरली आप कर रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो वो जो है वो आप उसमें देख लोगे। अब एलिमेंटोर से रिलेटेड और ये जो आज पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछें। सर मैंने तो स्पीड इसलिए तेज़ रखी थी, मुझे लगा ये इतनी देर में इन्होंने प्रैक्टिस तो कर ली होनी है, क्योंकि ये डोमेन होस्टिंग लिए हुए तो इन्हें काफ़ी टाइम हो गया। तो इतना तो इन्हें आना चाहिए कि किस तरह हम प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल करते हैं, इसलिए मैंने इस पर स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखी थी, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक किए हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को यहाँ सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, आपको फिर से स्टेप्स रिपीट कर दूँगा बेसिक बेसिक, जो आप लोगों के अगर कोई वाकई हुए रिपीट करने वाले तो आप लोग बता दें ताकि हम उनको रिपीट करें। नहीं तो अगर इधर तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें जल्दी से। नहीं, स्पीड आपकी बिल्कुल ठीक है, स्पीड आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक है। इसमें असल में इनके लिए तेज़ है, वो इस वजह से है कि एक दफ़ा मैं मतलब अपने ऑफिस के जो हमारे ऑफिस बॉय थे उनको मैंने घर छोड़ना था और मैं बाइक पे था। तो मैं बड़े एहतियात से 30-40 पे चला रहा था और वो कह रहे थे कि हमजा बेटा इतनी तेज़ ना चला। वो साइकिल पे जाते होते थे, तो जब वो बाइक पे बैठे उनके लिए तेज़ होनी है। तो आपकी स्पीड सही है, वो स्टूडेंट्स चूँकि वो उससे आदी नहीं है फ़िलहाल, तो इस वजह से मसला है। ये एक सवाल आया हुआ है कि किनका सवाल है मैं देख लूँ। मिसबा मिशा का है कि एक ही वक्त में हमें वर्डप्रेस, फाइवर, वेबसाइट, ब्लॉगिंग सब पर काम करना है, या इनिशियली हम सब किसी एक पर तरफ फोकस करें। आई ट्राइड मैनी टाइम बट फाइवर पर आईडी ही नहीं बन रही
है एरर आ रहा है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि आप इस वक्त पूरा का पूरा बफे के अंदर हैं, एक बफे के अंदर हैं आप, ठीक है, हाई टी के अंदर हैं। तो आपने एक दफ़ा सारी चीज़ें चख रही हैं, आपको जो पसंद आ जाए इसमें से आपने उसमें डाइव करना है। अगर आपको वर्डप्रेस समझ आता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वर्डप्रेस पे मास्टरी की तरफ चले जाएँ। अगर आपको ब्लॉगिंग ज़्यादा समझ में आ रही है, तो ब्लॉगिंग की तरफ चले जाएँ। लेकिन करनी ये सारी एक दफ़ा सब है। जहाँ तक फ़ोकस की बात है, तो फ़ोकस हमारे 2 हैं, सिर्फ़ 2 फ़ोकस हैं और उनमें से एक फ़ोकस है हमारे पास, वो ये है कि हम लोग जो है वो स्किल सीखें। नंबर 1 फ़ोकस है हमारा टू लर्न अ स्किल। नंबर 2 नंबर 2 हमारा फ़ोकस है कि उस स्किल को फ्रीलांस करें, उस स्किल से पैसे कमाएँ। तो वो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं और वो पैसे कमाना आपको फाइवर का हमने बताया। अभी मज़ीद प्रोफाइल्स पे जाना है। तो आपका फ़ोकस पैसे कमाना होना चाहिए। आप जो भी स्किल सीखना चाहते हैं, ये ऑलरेडी पड़ी हुई स्किल्स, आपके पास डाटा एंट्री है, पावर पॉइंट है, एमएस ऑफिस है, कुछ भी है। वो जो है वो आप यूज़ करें। फ़ोकस आपका पैसे कमाना है, फ्रीलांसिंग करना है। तो वो आपका मेन फ़ोकस है। इन सारी स्किल्स में से जो हम आपको रोटेट करवा रहे हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है उसके अंदर डाइव करें। उसके अंदर मज़ीद सीखने की तरफ जुस्तजू करें, इंटरनेट पे देखें, हमसे पूछें। तो ये आपका फ़ोकस है, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं है। एक सवाल आया था कि हेडर एंड फुटर को जो है वो रिपीट कर दें, तो एक अब्दुल मतीन का कि समराइज़ कर दें। तो ये बिलाल मैं आपसे कहता हूँ कि हेडर फुटर को रिपीट करके सब समराइज़ कर दें अब तक का विदिन 2-3 मिनट्स और फिर आगे अपने लेक्चर से कैरी ऑन करें। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। देखिए मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल के तौर पे अगर बता देता हूँ, हम इसको डायरेक्ट इधर ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हमें 3 तरह के हिस्से नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट में अगर हम इनको इग्नोर करें ना फ़िलहाल नीचे वाले पार्ट्स को, तो अगर ऊपर तक देखें तो ये स्पेस है, ये लाइन नज़र आ रही होगी सबको, ठीक है। माई ब्लॉग के ऊपर एक लाइन है, उसके ऊपर कुछ स्पेस है। फिर आ रहा है माई ब्लॉग, फिर आ रहा है माई वर्डप्रेस ब्लॉग। ये मेरी साइट टैग लाइन होती है। ये यहाँ तक का टोटल हिस्सा जो होगा ये हमारा कहलाएगा हेडर, ठीक है। इसको जो चेंजेस करेंगे, ये हेडर है, हेडर बॉटम में और फिर अबव हेडर है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है एक हेडर। इसको कहते हैं हेडर। जो ऊपर का हिस्सा होता है या वेबसाइट का, ये वाला हेडर है, ये वाला फुटर है, ठीक है। जो पेज के दरमियान सबसे बॉटम में है, इसको हम फुटर कहते हैं। ये जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करने लगेंगे तो ये सबको आपको क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट किस तरह हमने डिज़ाइन किया, इसमें हेडर क्या था, फुटर क्या था, क्या क्या मैं आपको समझा रहा था। अभी हम डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। दूसरा ये कि जिसका क्वेश्चन था हम इसको समराइज़ कर दें, तो हमने सिंपल वर्डप्रेस की एक विंडोज़ ओपन की थी। इसमें मैंने आपको थीम्स का बताया था, थीम्स और प्लगइन्स का तो आपको बेसिक्स पहले से ही आइडिया था कि थीम क्या होती है, प्लगइन क्या होती है। थीम होती है आपकी आउटलुक, यानी कि आप ऊपर से किस तरह के नजर आ रहे हो। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी खूबसूरती, अच्छी लुक है आपकी, तो आप अपीयरेंस में इधर ढूंढते हो। अपीयरेंस का ही मतलब ये होता है ना कि आप लग कैसे रहे हो, आप अपीयर कैसे हो रहे हो। तो मैंने क्या किया था, सिंपल अपीयरेंस में जाके थीम्स में गया था और थीम्स में जाके एक सिंपल थीम सेलेक्ट कर ली थी, ओशन वर्डप्रेस। वो कैसे की थी, ऐड न्यू पे क्लिक करके सिंपल इधर ऐड न्यू पे आया था, अपीयरेंस देन थीम्स। वो अवेलेबल नहीं थी इंस्टॉल थीम में, तो मैंने क्या किया, मैंने वर्डप्रेस की कोई और थीम देख ली। उसके लिए मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया और वहाँ जाके सर्च किया। ये थीम का नाम था ओशन WP, ओशन वर्डप्रेस। तो ये जाके मैंने उधर सर्च किया था, वो सेलेक्ट करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, अब हम प्लगइन्स में जाने लगे थे, क्योंकि अब इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद ये तो नहीं ना कि हम खाली इस पेज को क्लाइंट को दे देंगे, या अपनी अगर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो खाली ये तो नहीं छोड़ देना। अब हमारा जो असली काम आएगा उसको खूबसूरत बनाना है, इसको अच्छा बनाना है। थीम तो हो गई है, अब हमने इस थीम पे काम करना है। उसको करने के लिए हमने क्या किया था, एक कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे। जैसे मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना, मोबाइल के जो फेसबुक है, ऐप्स हैं, जो आप लोग पबजी गेम्स खेल रहे होते हैं, क्लैश ऑफ क्लैन, लूडो स्टार, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल के। इसी तरह उनको आप इंस्टॉल किए बगैर आप खेल नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आपके मोबाइल में वो होंगे नहीं सॉफ्टवेयर, तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। उनके उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके जो काम है ना, उन सॉफ्टवेयर के जो यूज़ होने हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस बात है, उनको यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह जब तक हम वो प्लगइन्स, प्लगइन्स कहते हैं वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को। ये प्लगइन्स वर्डप्रेस की दुनिया में इसका नाम है, इसको सॉफ्टवेयर ही समझें आप। ये वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम क्या करते हैं, प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। सिंपल बिल्ट इन प्लगइन्स जो थे वो हमने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि वो हमारे यूज़ के नहीं थे, जो वर्डप्रेस के अंदर पहले से इंस्टॉल होते हैं। तो वो तो ऑब्वियस बात है, हमने यूज़ नहीं करने, हमने वो प्लगइन्स यूज़ करने हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने इधर आके वही चीज़ की, प्लगइन्स में ऐड न्यू,
यहाँ आगे सर्च किया, जो जो प्लगइन्स रिक्वायर थे वो मैंने आपको इधर नाम लिख दिए। ये हमने क्या किया था, जो थीम थी रिकमेंडेड ओशन पर WP थी, सॉफ्टवेयर यानी कि प्लगइन जो रिकमेंड किया मैंने आप लोगों को एलिमेंटोर है, असेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटोर है और प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटोर है। सिंपल इधर आगे ऐड न्यू पे क्लिक करके तीनों को इकट्ठा मैंने इधर मैंने एलिमेंटोर लिखा था खाली आगे, वो तीनों मेरे सामने शो हो गए थे। तो तीनों को मैंने क्या किया, इधर से इकट्ठा आप सबके सामने इंस्टॉल और इंस्टॉल करके प्लगइन्स में जाके तीनों को इकट्ठा एक्टिवेट कर दिया था। अभी तक हमने बस ये किया है कि हमने थीम कैसे एक इंस्टॉल किया और एक प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। सिंपल थीम और एक प्लगइन इंस्टॉल किया अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, उसके बाद तक की लुक ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हुई भी है। अब हमने क्या करना है, हमने जो करना है, हमारा जो मेन काम इधर आता है इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है कि इस वेबसाइट को खूबसूरत कैसे बनाना है। थीम का आप लोगों ने एक पॉइंट हमेशा याद रखनी है, इधर मैं लिख भी दूं अगर आप लोगों की आसानी के लिए। थीम जो होती है ना, एडिट और कस्टमाइज दी हेडर एंड फुटर। थीम अगर आपने जो थीम है ना, वो हम उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हेडर और फुटर को कस्टमाइज करना होता है। और इसके अलावा पेज बिल्डर का क्या काम होता है, पेज बिल्डर जो हम यूज़ करते हैं वो एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। हेडर और फुटर एडिट करने के लिए हम थीम यूज़ करते हैं। पेज बिल्डर हम यूज़ करते हैं किस लिए, हमने अगर पेज बिल्डर यूज़ करना है तो वो पेज बिल्डर हम यूज़ करते हैं पेज को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होना चाहिए। ये हेडर है माई ब्लॉग तक, ये हेलो वर्ल्ड जो वाइट कलर का एरिया आ रहा है जो सारा नीचे अब ग्रे कलर के पास स्टार्ट हुआ है, ये मेरा पेज है। ये मेरा ब्लैक कलर का फुटर है। हेडर और फुटर हम कस्टमाइज कर रहे हैं थीम के थ्रू। तो हमने सिंपल, मैंने आपको बताया था, हमने ये वेबसाइट खोली हुई है, हमने इधर से कस्टमाइज पे चले जाना है तो ये हमारी थीम को कस्टमाइज करना स्टार्ट कर देगा। या इधर आगे अपीयरेंस में आना है, पहले थीम्स थी तो थीम्स के नीचे ही कस्टमाइज आ रहा है कि अब आप अपनी थीम को कस्टमाइज करें, या इधर से जा सकते हो या उधर से जा सकते हो। विंडोज यही ओपन होगी आपके सामने और इसके अलावा पेज विंडोज कोई ओपन नहीं होगी। लेकिन ये हमारा जो पेज शो हो रहा है ना, हमने इस पेज को एडिट नहीं करना, क्योंकि ये जो पेज है ये हमारा डायरेक्ट डोमेन का पेज नहीं होता, ये हमारा स्टैटिक पेज नहीं होता। इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक पेज क्रिएट करना होता है होम पेज। क्योंकि अक्सर लोग देखें, मैं आपको एक बता दूं, इसी की अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज इधर लिखा आ रहा होता है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अगर किसी की वेबसाइट पे होम का बटन नहीं लगा हुआ और उसकी वेबसाइट पे होम का पेज है, तो वो उसके सामने ये पेज शो होता रहेगा, बजाय वो होम पे क्लिक करके किसी पेज पे जाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में इधर होम का भी बटन होना, तो हम उस होम पेज को क्रिएट करते हैं और इधर मेन्यू बार में भी लगा देंगे, ताकि अगर कोई उस पर क्लिक करे तो वो उस होम पेज पे डायरेक्ट जाए, या अगर URL टाइप करता है तो वो हमारी उस वेबसाइट पे आ जाए। तो हमने ये सारा कुछ करने के लिए हमें हमारे वेबसाइट पे एक पेज भी चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपीयरेंस जाके थीम सेलेक्ट की थी, फिर प्लगइन्स में जाके हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए थे, ये तीनों जो रिक्वायर्ड थे। अब पेजेस में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ये ऑल न्यू, ऑल पेजेस पे। तो हम ऑल पेज पे क्लिक करके सिंपल देखेंगे कि अभी तक कौन से पेज इंस्टॉल्ड हैं वेबसाइट के अंदर। ये वो कह रहा है सैम्पल पेज है, ये वो कह रहा है प्राइवेसी पेज है। ठीक है, मुझे ये पेज मेरे यूज़ के नहीं है। सेम उसी तरह जैसे प्लगइन्स डिलीट किए थे, बिल्ट इन हमारे काम के नहीं थे, वही प्रोसेस रिपीट करना है। ऑल सेलेक्ट, बल्क एक्शंस, मूव टू ट्रैश, उधर डिलीट था, मूव टू ट्रैश। ये ना हो गए कोई आगे ये पूछ रहा हो, सर आपका डिलीट आ रहा था, मेरा मूव टू ट्रैश आ रहा है। तो ये भी वही मतलब है कि मूव टू ट्रैश मतलब आप डस्टबिन में डाल दें, डिलीट कर दें। आपने सिंपल सारों को सिलेक्ट करना है और मूव टू ट्रैश पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। वो क्या करेगा, वो ये सारे पेजेस को ट्रैश में डाल देगा। ये दोनों जो इंस्टॉल्ड थे, कह रहा है 2 पेजेस मूव टू द ट्रैश, अनडू वापस लाना है। मैं उसे कहूँगा नहीं। अगर हम ट्रैश में जाके देखें तो ये ट्रैश में अभी भी अवेलेबल होंगे। गलती से क्या होता है, इंसान काम कर रहा होता है किसी पेज पे तो कुछ डिलीट करना पड़ जाता है, एक पेज डिलीट कर दिया गलती से, वो पेज डिलीट हो गया जो नहीं करना था। तो ये ट्रैश जो होता है ना, ये आपके पास बैकअप पड़ा होता है कि आपके जो पेजेस डिलीट हुए हैं वो इधर आ गए होते हैं, इधर से तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन आपकी वर्डप्रेस में इस जगह ट्रैश में पड़े होते हैं। ये ऑल है और ये ट्रैश है कि आपके डस्टबिन में अभी ये पेजेस पड़े हैं, आप उठा के वापस यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने नहीं करने, मैं इधर से भी सिलेक्ट करके डिलीट परमानेंटली, हमेशा के लिए डिलीट करके अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरे किसी काम के नहीं। अगर अब हम अपने वेबसाइट को देखें जाके तो हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है, सिंपल ये एक स्टार्ट का पेज है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है,
ये एक पोस्ट है बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये एक पोस्ट हुई हुई है। आप लोग कह रहे होगे मैंने पेज तो डिलीट कर दिया, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि ये पेज नहीं, ये पोस्ट है। इसके अंदर ये है तो पेज, पेज के ऊपर एक पोस्ट भी हुई हुई है, हेलो वर्ल्ड, ये सारा लिखा हुआ है कि ये किसने पोस्ट की हुई है। तो ये एडिटर था, ये एडमिन था, तो इसने ये इस डेट को पोस्ट की है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इधर जाके अपनी पोस्ट्स में देखूंगा कि इस वक्त मेरे पेज पे कौन कौन सी पोस्ट हुई हुई है। ये हेलो वर्ल्ड की हुई हुई है। उसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी डिलीट कर देना है, ये भी मेरे किसी काम का नहीं, और मूव टू ट्रैश, डस्टबिन में डाल के ट्रैश में पड़ा हुआ, पड़ा रहे उधर, मेरे किसी काम का नहीं। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये खत्म हो गया। कह रहा है रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट, गेट स्टार्टेड हियर। आप अपनी पेज पे वर्डप्रेस पे पोस्ट करने लगे हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होना चाहिए, ये हेडर है, ठीक है, ये पेज है, ये वाइट एरिया जिसमें वो पोस्ट हुई हुई थी, और ये मेरा फुटर है, कॉपीराइट ओशन डब्ल्यूपी थीम बाय निकी, जो ब्लैक एरिया, ये फुटर है, ये पेज है, यहाँ तक का एरिया ये सारा हेडर है, ग्रे तक, ये लाइन तक। ये अब ऊपर इसलिए आ गया है क्योंकि नीचे स्पेस आ गई है और ऊपर पोस्ट कोई नहीं है, तो ये इसलिए गैप आ गया इसमें। अब हम सिंपल इसको जाके कस्टमाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। उसके लिए मैंने एक पेज बनाना है। अब मेरे पास कोई पेज नहीं रहा, तो मैंने क्या करना है, पेजेस में आना है, ऐड न्यू पेज करना है। मैंने पेज भी आपके सामने डिलीट किया था, पोस्ट भी डिलीट की, जो अनयूजुअल मेरे पास जितने वो थे प्लगइन्स वो भी डिलीट कर दिए, जो मुझे मैंने यूज़ नहीं करनी थी थीम्स मैंने वो भी डिलीट कर दी। सारा कुछ ऑब्वियसली मैंने डिलीट कर दिया है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, अब पेजेस तो डिलीट हो गए हैं, इधर अब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैं इस पेज को अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये खाली होगा, पोस्ट मेरे तरफ से डिलीट है, कोई पोस्ट नहीं रही। ये अब एम्प्टी हो गया होगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जब मैंने उस पर ऐड न्यू पे क्लिक करके इधर आगे क्लिक किया ना पेजेस ऐड करने पे, तो ये मेरे सामने एक विंडोज ओपन हो गई है। ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, ये बिल्ट इन एडिटर है। ऊपर लिखा आ रहा है ना एडिट विद एलिमेंटोर, क्या आपने इसको एलिमेंटर से बनाना है या वर्डप्रेस के अपने एडिटर से बनाना है? अगर आप इससे बनाने बैठ गए तो आपका काम हो गया तमाम, इससे आप कुछ भी नहीं बना सकोगे। ये डब्बे आते हैं, इतनी मुश्किल होता है, फिर इधर आके क्लिक करें, ढूंढना पड़ता है कौन सा डब्बा बनाना है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और बेसिक्स है, तो ये यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। इसके लिए वो क्या कह रहा है, ऐड टाइटल। टाइटल का मतलब है ये पेज आपकी वेबसाइट, सॉरी ये तो स्लोगन है ना, आपकी वेबसाइट का टाइटल, ये वेबसाइट का टाइटल नहीं है। अपने ध्यान ये चीज़ माइंड में बिठा लें कि पेज टाइटल और जो वो टाइटल है ना आपकी वेबसाइट का, वेबसाइट टाइटल एंड पेज टाइटल है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। वेबसाइट का टाइटल वो होता है जो आपकी सारी वेबसाइट पे चल रहा होता है, दोनों आपस में डिफरेंट हैं। इसको अगर देख लेना, ये माई ब्लॉग जो लिखा आ रहा है, ये माई ब्लॉग का मतलब है ये है वेबसाइट टाइटल। जो इधर लिखा आएगा, जो इस पेज के लिए मैं बनाऊंगा, जैसे मैं अगर इधर होम पेज लिखता हूँ ना, ये देखना आप, ये मैंने एक होम पेज बना दिया, ठीक है, अभी बनानी है, ये सिर्फ टाइटल दिया है मैंने इस पेज को, तो वो इधर करके आ जाएगा होम पेज कहीं पे। इसको हम क्रिएट करते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, ये मैंने होम पेज बनाया है, ये एडिट विद एलिमेंटर ना करना, ये पेज अभी पब्लिश भी नहीं हुआ हुआ, सिर्फ मैंने इसको टाइटल दिया है। सिंपल मैंने क्या किया, मैं पेजेस पे गया, ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया, ये विंडो आ गई। अब ये मेरे पास जो विंडोज आई है वो कह रहा है होम पेज है, आपने पेज का तो टाइटल रख दिया, अब इस पेज में कुछ लिखें, मैं ऐसे कहता हूँ मैंने इधर नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये मेरे यूज़ का है ही नहीं, मैंने इधर काम नहीं करना। ये सिर्फ मैंने जो टाइटल दिया है ना, ये पेज बनाने के लिए दिया है कि पेज को एक टाइटल मिल जाए, मुझे याद रहे कि इस पेज पे ये काम हुआ। होम पेज हमने बना दिया। ये मेरा होम पेज है। अब वो कह रहा है पेज एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डिस्कशन क्या हैं या फीचर्ड इमेज। आपने इस पे कोई फीचर्ड इमेज लगानी है, आपने इन चीज़ों में से किसी को नहीं छेड़ना, ना डिस्कशन को ना फीचर्ड इमेज को। एक चीज़ का ख़ास तौर पे आपने इधर ध्यान रखना है, जब आप ये पेज पब्लिश करने लगेंगे तो आपने इधर से आके पेज एट्रीब्यूट्स में से टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, एलिमेंट और फुल विड्थ। ये सिर्फ उस वक्त ये ऑप्शन आएंगे जब आपने एलिमेंटर का प्लगइन पहले से इंस्टॉल किया होगा। आपने एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया होगा अगर, तो ये आपके किसी काम नहीं आएंगे, ये चीज़ें आपको शो ही नहीं होंगी, बेसिक सी सेटिंग्स शो होंगी, और बस आपको ये सिर्फ ये यहीं पे डायरेक्ट सारा कुछ करना पड़ेगा। आपने एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल किया, फिर पेजेस पे आए, अब हमने ये एक होम पेज क्रिएट किया, होम पेज करके एलिमेंटर की फुल विड्थ की टेम्पलेट सेलेक्ट कर ली है पेज एट्रीब्यूट्स में। इसके अलावा मैं यहाँ से कुछ और नहीं छेड़ा, सिंपल इसको क्लिक कर रहा हूँ पब्लिश पे,
वो पूछ रहा है फिर से पब्लिश करना है ये, वो मौलवी साहब मेरे पास फिर वापस आ गए कि एक दफ़ा फिर सोच लो। मैं से कहूँगा सोच लिया, पब्लिश। ये पेज मेरा लाइव हो गया, होम पेज। अब ये दुनिया देख सकती है ये पेज मेरा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर इसको इधर आके करता हूँ रिफ्रेश, तो इधर देखें कोई नहीं आया। मैंने तो आपके सामने होम पेज बना दी है। अब ये होम पेज पे तो होम पेज शो करना चाहिए, लेकिन वो इधर होम पेज नहीं शो कर रहा। देखे ना, आपके सामने होम पेज बना के पब्लिश तो कर दिया, अब ये लाइव हो गया, दुनिया को नजर आना चाहिए। अगर मैं आपके सामने इधर ऐसे लिखूं, तो ये मुझे होम पेज शो कर रहा है। माई ब्लॉग के नीचे देख रहे हैं होम पेज आ रहा है, लेकिन इधर तो ये मुझे माई वर्डप्रेस ब्लॉग शो कर रहा है। मैंने होम पेज ये बनाना है कि लोग अगर आए तो मेरे होम पेज पे आए और उन्हें ये शो हो, ये ना हो ये मेरी जो पोस्ट जो मैं डाल रहा हूँ वो इधर आती हैं। मैं चाहता हूँ उन्हें ये पेज शो हो कि अगर कोई ये यूआरएल टाइप करे तो वो डायरेक्ट इस पेज पे आए, बजाय कि इस पे जाए, उसको ये आगे का होम पेज ना लिखना पड़े। उसके लिए हम इसमें से क्या सिंपल करते हैं, अपने होम पेज को स्टैटिक करते हैं। ठीक है, इधर अब आपने कुछ सेटिंग्स हैं, ये सारी आपने इनको समझना होता है कि ये क्या है। ये साइट आइडेंटिटी क्या, साइट आइडेंटिटी में ये देखें ये माई ब्लॉग लिखा रहा है ना, आप इसको कर सकते हो मैंने इसको नाम दे दिया एलिमेंटोर की वेबसाइट। ठीक है, माई वर्डप्रेस ब्लॉग फला फला, ये सारा कुछ, ये कलर्स हैं, मेन्यूज, विजेट्स, जनरल सेटिंग्स हैं, जनरल स्टाइलिंग, पेज टाइटल, पेजिनेशन, सारा कुछ आपके सामने यहाँ शो हो रहा है। टाइपोग्राफी है, टॉप बार, ये हेडर आ गए हैं। अब ये सारे हेडर हैं, ये ऊपर वाले एरिए ये जितने यूज़ होने थे। ये ब्लॉग आ गया आपका कि आप ब्लॉग एंट्रीज के हैं, ये आपने यूज़ ही नहीं करने। तो अब हम इसमें से सिंपल अपने पेज को डिज़ाइन करेंगे। पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने अपने पेज को स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना होता है कि अगर कोई ये यूआरएल लिख रहा है ना digitechfirm.com, तो वो टाइप करे और वो डायरेक्ट उस पर आए। और मैंने इस पेज को, होम पेज को अब स्टैटिक पेज करना है, तो मैं सिंपल इधर आके देखूंगा, जनरल ऑप्शंस हैं, आई होप कि अब मुझे वो टाइम पे मिल जाए, क्योंकि ये मैंने काफ़ी अरसे बाद आप लोगों के लिए यूज़ किया आज। साइड बार है, ब्लॉग है, हेडर है। हम इधर अपनी, एक मिनट में आप सिर्फ सेटिंग देख लूँ। फिलहाल तो वो मुझे भी इधर ऑप्शन ही नज़र आ रहा। उसमें हमने सिंपल क्या करना होता है, अपने पेज को स्टैटिक सेलेक्ट करना होता है। वो हम इधर से भी कर सकते हैं कि अगर हम इधर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाए ना, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपने क्या करना है, आपने सिंपल सेटिंग्स में जाना है। इधर से आप आपने क्या देखना चाह रहे हैं? सर वो स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना था, लेकिन इसमें वो सेटिंग नहीं शो हो रही। होनी तो इधर जनरल ऑप्शंस में चाहिए। हम इधर से नहीं कह रहे, फिलहाल मैं आप लोगों को डायरेक्ट इधर से बता देता हूँ कि अगर हमने इधर से सेलेक्ट करना हो, हमने एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना हो ना, कि अगर कोई यूज़र आ रहा है हमारी वेबसाइट पे और वो डायरेक्ट यूआरएल पेस्ट करे और वो हमारे होम पेज पे है, तो मैंने क्या करना है, मैं सिंपल सेटिंग्स में आया हूँ, इधर से आके रीडिंग में आ गया हूँ। रीडिंग का मतलब है आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ रहे हैं। तो यानी कि रीडर वो हुआ जो यूज़र हुआ। तो यूज़र को कौन सा पेज शो हो, वो कह रहा है कि योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि आप अगर अपनी कोई पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो उसको वो पेज डायरेक्ट शो हो। या अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक पेज सेट करना है ना अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप एक स्टैटिक पेज रख देते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट डोमेन ये वाली लिखे ना digitechfirm.com, तो वो डायरेक्ट उस पेज पे चला जाए, डायरेक्ट वही पेज लोड हो। मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लेना इधर से स्टैटिक पेज। वो कह रहा है होम पेज आपका कौन सा होना चाहिए, मैंने इधर होम पेज सेलेक्ट कर लेना है, ये होम पेज जो मैंने आप लोगों के सामने
अभी एक होम पेज क्रिएट किया था, अभी तक आप देख रहे हो कि ये माई वर्डप्रेस ब्लॉग वाला पेज इधर शो हो रहा है इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि अभी तक स्टैटिक पेज मैंने नहीं रखा हुआ। मैंने जो डोमेन पे था वही डायरेक्ट ये पोस्ट वाला पेज है, वही शो हो रहा है कि अगर कोई पोस्ट कर रहा है तो उसको डायरेक्ट वो ये पोस्ट मेरी शो हो मेरे यूआरएल पे आने के बाद। इस अगर कोई ये टाइप करके आ रहा है तो उसे ये शो हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको वो पेज शो हो जो मैं डिज़ाइन करूँगा उसके लिए ख़ास तौर पे, कि मेरा यूज़र है तो वो पढ़े और उसको अच्छा लगे, वो उसको जो देखे वो सारी लुक्स वगैरह। मैंने सिंपल क्या किया, स्टैटिक पेज रख दिया। स्टैटिक पेज का मतलब वो होता है, स्टैटिक का मतलब होता है नो मूवमेंट, यानी कि एक पेज स्टिक हो गया। स्टिकी नोट्स जैसे होते हैं कि एक नोट को स्टिक कर दें तो बस वो नोट वहाँ स्टिक रहता है। इसी तरह हमने क्या करना है, सेटिंग्स, रीडिंग में आए, यूज़र के लिए रीडर जो होता है वो यूज़र है। रीडिंग में आके आपने एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर ले रहे हैं। स्टैटिक पेज में से आपने आके वो इधर अगर आपने ज़्यादा पेजेस क्रिएट किए होते हैं ना, तो इधर ढेर सारे ऑप्शन दे रहा होता है वो सारे पेजेस की। तो आपने जो पेज होम पेज पे रखना है कि आपका होम पेज पे जो यूज़र को शो हो वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इधर एक ही पेज क्रिएट किया है तो वही नज़र आ रहा है। होम पेज पे सिंपल सेलेक्ट करना है और नीचे आगे सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, अब मेरे पास जो स्टैटिक पेज है वो चेंज हो गया। इसको अब आपने गौर करना है कि माई जो मैंने अभी नया पेज होम पेज का क्रिएट किया था ना वो हो जाएगा। मैं इसको कह रहा हूँ रीलोड करके मुझे दिखाए। अब वो रीलोड करेगा तो आपने इधर नोट करना है, अब वो पेज नहीं रहा जो पहले था, अब पेज कौन सा हो गया, अब डिफरेंट पेज आएगा जो मैंने होम पेज का क्रिएट किया। ठीक है, माई ब्लॉग और होम पेज, ये होम पेज आ गया मेरे पास। प्लेस योर कंटेंट हियर, बीच में अब वो पेज नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि इन इन दोनों के दरमियान की जो चीज़ थी ना वाइट पेज, वो सारा कुछ मैं डिलीट कर चुका हूँ, वो मैंने अब खुद बनाना है। अब समझ आ रहा होगा आपको, ये ब्लैक एरिया फुटर है और ये वाइट ग्रे से लेके ये ग्रे से वाइट तक ऊपर तक टॉप तक ये टॉप बार है, ये हेडर है, ये फिर हेडर बॉटम है, ये इस तरह फिर बीच में इनके पेज आते हैं। तो साइट आइडेंटिटी हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इधर कि आपकी साइट की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई किस नाम से होनी चाहिए। इधर आप कुछ भी ला के रख सकते हैं। आपकी साइट का टाइटल क्या है, मैंने आप लोगों को इधर नीचे बताया कि आपकी वेबसाइट का टाइटल और पेज टाइटल में ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि वेबसाइट का टाइटल ये है, ये आप किसी भी वेब पेज पे चले जाएंगे ना अपनी इस वेबसाइट की, उधर माई ब्लॉग लिखा आ रहा होगा। पेजेस जो आपने बनाए होंगे, जैसे आपने होम पेज लिखा था, एक पेज बनाया था तो ये होम पेज इधर आ गया। अगर इसी तरह अबाउट अस का भी पेज बनाया होता तो इधर अबाउट अस अगले पेज में आ रहा होता। तो वो पेज टाइटल है, ये हमारे पास ब्लॉग टाइटल है या साइट टाइटल है या वेबसाइट टाइटल है। ये हमारे पास होम पेज है, ये पेज का टाइटल है। इस पेज के ये पूरा पेज है ना जो हमने डिज़ाइन करना है, इसका नाम होम पेज है। तो इधर से मैंने इसको सिंपल मैं अपनी मर्जी से कह देता हूँ, मैं एलिमेंटर पे वेबसाइट बनाने लगा हूँ तो बस मैंने एलिमेंटर पे वेबसाइट बनानी है। ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले नहीं कर रहा इसको। एलिमेंटर वेबसाइट पे जाना है, सॉरी इसको करना है, बल्कि वो ऊपर टाइटल भी आपका गायब हो जाना नहीं तो। ठीक है, आपने ये शो करना है, सिंपल आपका ये शो हो रहा है। मैं इधर वापस जाऊंगा, अब मुझे मेरा इधर तक का जो मेरा काम था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये नीचे एक आ रहा है सेलेक्ट दी साइट आइकॉन। साइट आइकॉन ये है, ये जो ऊपर दुनिया बनी हुई है ना ब्लैक एंड वाइट, इसको कहते हैं साइट आइकॉन। अगर आपने ये लगानी है तो इधर से सिलेक्ट करके, ये साइज बताया हुआ है कि 512 बाई 512 पिक्सल, यानी कि 512 इसकी विड्थ हो, 512 इसकी हाइट हो। इस हाइट विड्थ के साथ अगर आप कोई इमेज बनाते हैं तो वो आप अपनी साइट का टाइटल बना सकते हैं। जैसे फेसबुक ने ये एफ लिखा हुआ है, स्ट्रीम यार्ड ने ये बतख बनाई हुई है, व्हाट्सएप का ये व्हाट्सएप वाला आइकॉन है। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट का भी एक आइकॉन लगा सकते हैं, वो हमारा होता है साइट आइडेंटिटी के अंदर। सेलेक्ट साइट आइकॉन और इधर वो अपलोड हो जाता है। ठीक है, वो इधर अपलोड हो गया। फिर हमने क्या करना है, वापस आना है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ख़ास तौर पे ये चीज़ अपने माइंड में ध्यान रखना है, जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो ना, तो ये जो पब्लिश का बटन है ये आप आदत बना लेना कि हर मिनट बाद इसको पब्लिश करते रहो, ताकि ये लाइव होता रहे। क्योंकि अगर आप इसको पब्लिश करना भूल गए, सारा काम कर करा के छोड़ा और इधर से डायरेक्ट जाके इसको कर दिया क्रॉस और अगले पेज पे जाके इधर आगे आपने रिफ्रेश करना, तो आपको यही चीज़ शो होनी है जो अभी है। आपकी सारी मेहनत हो जानी है ज़ाया, क्योंकि वो चीज़ पब्लिश ही नहीं हुई, वो लाइव ही नहीं हुई जो आपने अभी यहाँ पे की थी। पब्लिश इसलिए साथ साथ करते रहना हर चीज़। जैसे कोई एडिट की चीज़ पब्लिश कर दी कि जी ये पब्लिश हो गई है, उसको साइड पे रिफ्रेश करके देख लिया कि हुआ है भी कि नहीं। तो हमने क्या करना है, सिंपल साइट आइडेंटिटी तक हमारा यही काम था। कलर्स में हमने नहीं देखना, कलर्स अगर आपने चेंज करने हुए तो कलर्स में जाके ये हेडर का टेक्स्ट कह रहा है वो चेंज करना है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। मेन्यूज हैं, विजेट्स हैं, होम पेज सेटिंग्स हैं,
या डिफरेंट है, ठीक है। ये होम पेज सेटिंग्स आ गई हैं, ये हमारे पास अब ऑप्शन आया है क्योंकि हमने पहले होम पेज नहीं बनाया हुआ था। होम पेज सेटिंग्स में आके स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है और इधर से ये होम पेज सेलेक्ट कर लेना है सिंपल, ठीक है। होम पेज, स्टैटिक पेज, और स्टैटिक पेज वो रख लेना है जो आप लोग ने चाहते हो कि यूज़र अगर कोई आ रहा है तो उसको डोमेन को लिखे तो वो मेरा होम पेज पे आए, और वो मैं चाहता हूँ बस वही पेज उसको फ्रंट पे शो हो, फिर वो क्लिक करके किसी और पेज पे जाए। तो सिंपल ये काम था। अब हमारी जो कुछ काम आए हैं वो आए हैं जनरल सेटिंग्स में। ये जनरल ऑप्शन हैं, यानी कि कुछ बेसिक्स ऑप्शन हैं इस वेबसाइट के जो हमने चेंज करने हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। ये आज तक का हमारा बस इतना काम होगा कि हमने जनरल सेटिंग्स में आना है सिंपल। अब हमने आना है पेज टाइटल में, क्योंकि अगर पर्सनली मैं आपको अपना बताऊं तो मैं अगर किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दूं ना, तो मैं बस चाहूँगा कि ये अगर वो रिफ्रेश करे ना तो उसको उसका ये टाइटल नज़र आ रहा हो, ये चीज़ उसे ना नज़र आ रही हो, पेज टाइटल कहीं भी ना नज़र आए। पेज टाइटल बहुत बोरिंग, अनप्रोफेशनल लगता है, कोई अच्छा काम नहीं है इसका। मैं चाहता हूँ मैंने बस इस पेज टाइटल को ना गायब कर देना है, यानी कि ये पेज टाइटल मेरे पास ना रहे। ये प्रोफेशनल काम नहीं होता। अब आप खुद भी अगर आप देख लो तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपकी एलिमेंटर वेबसाइट टाइटल तो चले बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट में नीचे ये भी लिखा हो जी कि ये होम पेज है ऐसे करके, तो बड़ा बुरा लगता है। तो इसको गायब करने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, मैं इधर जनरल ऑप्शंस में आया हूँ, ठीक है। जनरल ऑप्शंस में आके सिंपल पेज टाइटल पे क्लिक किया। जैसे मैंने आपको बताया था ये साइट टाइटल है, ये पेज का टाइटल है। पेज टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल पेज टाइटल पे आया हूँ। विजिबिलिटी कह रहा है शो ऑन ऑल डिवाइसेस में कह रहा हूँ ओके। हेडिंग टैग कह रहा हूँ मैं H1 चले, H1 ठीक है, ये मेरे पेज का टाइटल है तो H1 नहीं रह ले। हेडिंग है मेरी हेडिंग 1 है, पहली हेडिंग है। इसको आपने नहीं छेड़ना, आपने आना है स्टाइल में। स्टाइल में अगर आप आगे देख लें कह रहा है सेंटर्ड है, सेंटर्ड मिनिमल है, बिल्कुल क्लीन सेंटर हो। बैकग्राउंड इमेज आप चाहते हैं आपके इधर लगी हुई सेंटर के इसके पीछे होम पेज के, या आप कह रहे हो हिडन हो। मैं सिंपल कह देता हूँ हिडन है, मुझे ये होम पेज नहीं चाहिए। अब वो होम पेज भी गायब हो गया, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होना चाहिए ये हेडर था और ये फुटर था। हमारे पास अब इस पूरे पेज में सिर्फ एक हेडर और एक फुटर बचा, बीच से सारा पेज हो गया गायब। अब ना है बीच में पेज रहा, अब सिर्फ ऊपर हेडर रह गया। ये टॉप बार, ये हेडर जिसमें आपका ये टाइटल आ रहा है, और ये फुटर, ये फुटर बॉटम। ये बस हमने क्या किया, हमने सिंपल पेज टाइटल आगे गायब कर दिया इधर, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा जो अगला काम है, ठीक है, आप एक वेबसाइट बना रहे हो अगर अपने लिए सपोज, तो आप इधर चाहोगे आपके फुटर में किसी और का नाम लिखा रहा हो। वेबसाइट आप बना रहे हो, सारी मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन इधर लिखा आ रहा है ओशन WP डेट, ओशन WP थीम बाय निक। ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मेहनत वो करे और फल कोई और खाए। तो हमने क्या करना है, सिंपल इधर आ जाना है फुटर बॉटम में। ये मैंने आपको बताया था, ये डार्क ब्लैक कलर जो है, ये लाइट ब्लैक कलर फुटर है, ये फुटर बॉटम है। तो इधर आपको थीम में भी दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फुटर विजेट्स, फुटर बॉटम। तो मैं इसमें फुटर बॉटम में आया हूँ, तो ये वो टेक्स्ट है जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। हम इधर से टेक्स्ट को अगर एडिट कर देंगे सिंपल, तो वो उधर कॉपीराइट 2020 कह देते हैं। इधर मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारी बन गई एक ये हमने चेंज किया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये सामने क्या लिखा आ रहा है, एलिमेंटर वेबसाइट, और ये जो मैंने अभी चेंज किया ये आपके सामने आ गया कॉपीराइट 2020 वेबसाइट बाय सरगोदा टीम। ये हमारी वेबसाइट का आ गया फुटर। ये सारी वेबसाइट्स ने लोगों ने अपने एंड पे लिखा होता है कि ये वेबसाइट हमारी है, तो ये अब हमारे नाम पे है। 2020 तक कॉपीराइट इस पे इशू नहीं, कोई आप कॉपीराइट नहीं कर सकते, उस पर कॉपी नहीं इसमें से कोई कंटेंट कर सकते। वेबसाइट बाय सरगोदा टीम है, ये हमने आगे एक्स्ट्रा लिखा है कि ये हमारी टीम ने वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया कॉपीराइट 2020 वेबसाइट बाय सरगोदा टीम। विजिबिलिटी इसकी क्या है, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, सिंपल, ठीक है। सारी डिवाइसेस पे ये शो होता है फुटर। अब मैंने आपके सामने हेडर और फुटर को एडिट किया है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वेबसाइट में मैं जो पेजेस बनाता जाऊंगा ना, उनके अंदर ये एलिमेंटर वेबसाइट ऊपर लिखा आ रहा होगा हेडर में, और नीचे ये लिखा आ रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हम जो इधर एडिट करेंगे, हम वो इधर से एडिट करने के बाद सारा कुछ पूरी थीम पे कर रहे हैं। तो ये पेज पे नहीं, ये पूरी थीम के लिए इफेक्ट हो रहा है। तो ये जिधर मर्जी करें आप, ये पूरी थीम पे हो रहा होता है। हम वेबसाइट कस्टमाइज कर रहे हैं ना, ये पूरी थीम हो रही है। अब अगर मैं आपको मजीद क्लैरिफाई करूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, फुटर बॉटम, तो फुटर बॉटम नीचे से गायब हो गया, अब ये फुटर रह गया मेरे पास।
इनेबल फुटर बॉटम पे वापस क्लिक करता हूँ तो वो वापस आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो सेटिंग्स थी वो सारी मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर अगर मैं आपको इसका वाइट करके दिखाऊं तो ये आपको नजर आया, फुटर फुटर और फुटर बॉटम में मकसद समझ आ गया, क्लियर हुआ है। ये फुटर है ऊपर वाला ब्लैक, ये इसमें फुटर विजेट्स लगते हैं, और ये फुटर बॉटम है, फुटर के भी नीचे का हिस्सा फुटर बॉटम। ठीक है, ये हो गया। ये टेक्स्ट कलर वो इसने ये रखा हुआ है, मैं कहता हूँ वाइट कर दे। अब क्लियर है आप लोगों को सारों को कि ये फुटर बॉटम, ये फुटर ब्लैक जो ग्रे कलर का है ये फुटर है, ये उसके नीचे फुटर बॉटम है फुटर के नीचे, और ये हमारा हेडर होता है और इसको हम कहते हैं टॉप बार। ये हमारा अब तक का ये सारा काम था जो हमने यहाँ से सिंपल करना था, और ये हम इसको कर देते हैं पब्लिश। अब अगर मैं अपनी इस वेबसाइट पे आके इधर आके रिफ्रेश करता हूँ ना, ये होम पेज भी नहीं आएगा। कॉपीराइट 2020 वेबसाइट बाय सरगोदा टीम और एलिमेंटर वेबसाइट, ये वेबसाइट पे ये वेबसाइट का टाइटल आ गया, ये आपका फुटर आ गया। मेरे ख्याल में फ़िलहाल ये आज तक के लिए इतना काफ़ी है, ये डाइजेस्ट करना। आप लोग ये सारा कुछ करें आज, सिर्फ आप, ये आप लोगों का आज का टास्क है। जिन जिन लोगों के पास वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हेडर और फुटर आज डिज़ाइन करें, सेट करके देखें कि कैसे फुटर बनता है, कैसे उसका हेडर डिज़ाइन होता है, पेज टाइटल मैंने कैसे गाइड किया, कैसे यहाँ तक का काम किया है। कल का काम हम कल करेंगे कि देखेंगे एलिमेंटर से अब इसके दरमियान का हिस्सा कैसे बनेगा, जो पेज डिज़ाइन करना है वो कैसे बनेगा। तो मैंने सारे कंटेंट को कर दिया पब्लिश, बाकी काम हम करेंगे कल। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये समझ आई है कि नहीं। ये सिंपल से स्टेप्स है बिल्कुल जो आपने कस्टमाइजेशन में किए हैं। अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी इनको प्रैक्टिस नहीं की। जब आप एक दफ़ा अपने हाथ से गुजारेंगे, इसे करेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ये बिल्कुल एक ईजी टू अंडरस्टैंड थी, हैंडी थी बिल्कुल चीज़। सिंपल थीम प्लगइन इंस्टॉल करना है, थीम भी कस्टमाइजेशन किया हमने, थीम को कस्टमाइज किया, उसमें हमने अपना साइट टाइटल चेंज किया, हेडर और फुटर एडजस्ट किया, इधर से हेडर भी, हेडर के अंदर जो वो पेज टाइटल था वो गायब कर दिया, फुटर और फुटर बॉटम रहने दिया, और फुटर का हमने सिंपल ये टेक्स्ट चेंज किया। ये हमारा आज का काम था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस बता दें कि अगर हमने आगे तो हम नहीं चल सकते। ठीक है, अब हम कल इंशाल्लाह इसको वर्डप्रेस को अपने आगे पढ़ेंगे कि हमने इसके अंदर अगर वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना तो वो कैसे करनी है। जिनके पास आज अपना वो था कि जिन्होंने ये वेबसाइट्स हैं वो प्रैक्टिस करें, तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इतना काम आज तक का था, बाकी कल हम कल देखेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर हमने अगर वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, हेडर फुटर तो हो गया सेट, बीच का काम कैसे करना है, इसको प्यारा कैसे बनाना है। तो बस ये मैं आज तक का लेक्चर था, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें और आगे फिर मुझे बताएं अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स वगैरह करें, टैग करें, और हम आगे फिर कंटिन्यू कर सकें फर्दर। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर हमज़ा आप आ सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बिलाल कि आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सब चीज़ें की। आप सबके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो वर्डप्रेस की चीज़ हमने आज पढ़ी है ये प्रैक्टिस वाला काम है। आप जब तक ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीज़ नहीं आएगी। तो आज ये थीम इंस्टॉल करने से लेकर पेज बनाना से होम पेज से सेटिंग्स तक जो आज बिलाल ने आपको बताया है, ये आप प्रैक्टिस करें आराम से अपनी आज से लेकर कल तक। कल इससे आगे ही काम होगा सारा, इसी की बेस के ऊपर काम होगा। तो आप लोग चूँकि वर्चुअल क्लासेस ले रहे हो तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ये है कि आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद है। ये वाली क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी सेटिंग्स जो है इधर से वन बाय वन देख के भी कर सकते हो। जबकि जो हम फिजिकल पढ़ाते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा एलिमेंटोर को ले सकोगे और उतना अच्छा ही एलिमेंटोर आपको पैसे बना के दे सकता है, स्किल जितनी अच्छी होगी आपकी। तो प्रैक्टिस करो और बाकी इंशाल्लाह जो हम कल देखते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।